Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today's topic is Kepler's first law of planetary motion. And there are three laws: Kepler's first law, Kepler's second law, and Kepler's third law. One is about the area, one is about the time period, and one is about the orbit. While the Kepler first law is also called law of orbit. Law of orbit. What states this law? This law states that all planets in solar system describe elliptical orbit. All planets in the solar system describe an elliptical orbit around the sun. This is sun. At one focus of the two foci, यानी आपके पास दो फोसाई है, एक ये है एक ये है, and the sun is at one focus. दोबारा देखें, यानी what it states this law states that all the planets, whether it is Earth or whether it is other planets, they move around an elliptical orbit around the sun at one focus of the two foci. इससे मुराद ये है कि इलिप्स के दो फोकस होते हैं, टू फोसाई, और सन जो है वो एक फोकस पे मौजूद होता है, और उस फोकस पे जो सन मौजूद है उसके इर्द गिर्द जो है प्लैनेट्स जो है वो क्या करते हैं, एलिप्टिकल पाथ में, एलिप्टिकल ऑर्बिट में वो मूव करते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं. व्हाट इट द स्टेटमेंट ऑफ द केपलर फर्स्ट लॉ, all the planets in solar system describe elliptical orbit around the sun. This is the sun से at one focus of the two foci. यानी इसको एक्सप्लेन करने के लिए, यानी ये आपके पास इलिप्स है और इलिप्स के आपके पास दो फोकस होते हैं, एक ये है और एक ये है, और सन जो है वो क्या है, एक फोकस पे मौजूद है. और इसके अलावा ये मास ऑफ द अर्थ है जो कि आपके पास से कितने फासले पे है, और फासले पे है मास, और ये इसके इर्द गिर्द जो है एलिप्टिकल पाथ में घूमता है. अब इस इलिप्स के दो एक्सिस हैं, एक आपके पास ये है जिसको आप मेजर एक्सिस कहते हैं. क्या कहते हैं? मेजर एक्सिस. और एक आपके पास इसकी ये माइनर एक्सिस है. यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये फासला जो कि ए से रिप्रेजेंट किया गया है, इसको कहते हैं सीमी मेजर एक्सिस. यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2a के बराबर है, जबकि सेंट्रल से यहाँ तक फासला आपके पास किसके बराबर है, a के बराबर है. a इज़ अ सीमी मेजर एक्सिस, वाइल b इन दिस केस यहाँ से लेकर यहाँ तक b दैट इज़ द सीमी माइनर एक्सिस. एंड फ्रॉम हेयर टू हेयर you have 2b, and from here to here you have 2a. Again you here see that E आपके पास क्या है, E is eccentricity, E is equal to C divided by A, E is equal to C divided by A, और C is equal to EA. इधर जो ये E लिखा ये फासला आपके पास C है बेसिकली. E is called eccentricity, और eccentricity जो है it lies between 0 and 1. It lies between 0 and 1. अच्छा, Newton was the first to hint a direct mathematical relationship between inverse square force 1 over r square and elliptical orbit. यानी न्यूटन ने फर्स्टली दिया था रिलेशनशिप बिटवीन 1 over r square और एलिप्टिकल ऑर्बिट के दरमियान, ये इनवर्स स्क्वायर फोर्स और एलिप्टिकल ऑर्बिट के दरमियान, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट कहते हैं. फिगर में अगर आप देखें हेयर m जो है वो रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ सन. इसमें स्मॉल m जो है आपके पास ये आपके पास मास ऑफ अर्थ है. a जो है ये सीमी मेजर एक्सिस है ये वाला, और b जो है आपके पास सीमी माइनर एक्सिस है. इसके अलावा आप देख रहे हैं कि द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स लाइज एट द सेंट्रल बॉडी. इधर ये कोऑर्डिनेट जो है आपके पास यहाँ लाई करते हैं. एंड द ऑर्बिटिंग बॉडी अर्थ, और अर्थ क्या करता है, मूव करता है ऑर्बिट में. से इज़ लोकेटेड एट आर व थीटा पोलर कोऑर्डिनेट जो आपके पास.
The orbit is described by two parameters named semi-major axis A and eccentricity E. और ऑर्बिट जो है आपके पास, अगर आप देखें जैसे कि मैंने बात की कि एलिप्टिकल ऑर्बिट जो है इसकी दो फोकसेस हैं, F1 F2 है, और सन एक फोकस पे मौजूद है। इसके अलावा ये कोइंसाइड कहाँ कर रहा है, कोऑर्डिनेट्स जो है लाइज कर रहे हैं एट द सेंट्रल बॉडी सन, और ऑर्बिटिंग बॉडी आपके पास क्या है, अर्थ है। ऑर्बिटिंग बॉडी आपके पास क्या है, अर्थ है। तो ए गोया आपके पास सेमी मेजर एक्सिस है और आपके पास बी क्या है, सेमी माइनर एक्सिस, और ई क्या है, एक्सेंट्रिसिटी, सेमी मेजर एक्स ए एंड द एक्सेंट्रिसिटी ई। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स टू आइदर फोकस इज, टू आइदर फोकस से मुराद है कि ये फासला आपके पास ई ए के बराबर है या ये फासला आपके पास ई ए के बराबर है। किसके बराबर है, ई ए के बराबर है। द फर्देस्ट पॉइंट ऑफ द ऑर्बिट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड एपिहेलियन। ये देखें, ये सन से ये फासला जो है ये क्या है, फर्देस्ट है, दूर। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, एपिहेलियन कहते हैं, और इसके जो करीब पड़ता है इसको क्या कहते हैं, पेरिहेलियन कहते हैं। एंड the closest point on the orbit from the sun is called perihelion. तो for ephelion और EP जो है आपके पास ये बराबर है a into 1 प्लस, यानी ये आपके पास बराबर है a प्लस AE। यानी अगर आप यहाँ देखें ये REP जो है आपके पास, ये REP ये आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला है, तो ये आपके पास E है और ये आपके पास क्या है, EA है। तो इसलिए इसको लिखते हैं A प्लस EE है, इससे A को कॉमन लिया गया है। अब फॉर पेरिहेलियन यहाँ देखें, RP इज इक्वल टू A इंटू 1 माइनस E, यानी A माइनस AE, A माइनस EE। तो आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, A है, और ये फासला क्या है, EE है। तो ये कितना रह जाएगा, A माइनस AE, इस तरीके से A माइनस AE। फॉर सर्कुलर ऑर्बिट, अगर आपके पास इलिप्टिकल ऑर्बिट ना हो, आपके पास सर्कुलर ऑर्बिट हो, तो आपके पास ये दोनों जो हैं ये क्या होंगे, ये बराबर होंगे, A के बराबर होंगे दोनों। यानी ये भी A के बराबर होगा, सेंटर में होगा, और ये भी आपके पास किसके बराबर होगा, E के बराबर होगा। अब अगर आपके पास एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू E0 है, तो इससे मुराद है कि आपके पास ये इलिप्स से शेप क्या आ जाएगा, सर्कुलर आ जाएगा। अगर E लेस देन 1 है तो आपके पास इलिप्टिकल पाथ आ जाएगा। अगर E आपके पास 1 के बराबर है तो फिर आप इससे पैराबोला शेप आएगा। अगर E आपके पास 1 से ज़्यादा है तो क्या आ जाएगा, हाइपरबोला शेप आ जाएगा। तो इससे मुराद ये हुआ कि केपलर फर्स्ट लॉ जो है, जिसको लॉ ऑफ ऑर्बिट कहते हैं, ये आपको क्या बतलाता है, केपलर फर्स्ट लॉ। केपलर फर्स्ट लॉ जो है आपको बतलाता है, इट टेल्स या इट स्टेट दैट द इन सोलर सिस्टम और ऑल द सोलर सिस्टम डिस्क्राइब एलिप्टिकल पाथ अराउंड द सन एस या एट फोकस। सन जो है एट 1 फोकस ऑफ द 2 फोसाई होगा। इससे क्या मुराद हुआ कि इलिप्स के 2 फोकस होते हैं, तो सन एक फोकस पे जो है वो रहेगा और दूसरा फोकस जो है वो क्या होगा, एम्प्टी होगा। अच्छा, तो इससे हमने देखा कि आपके पास इसमें एपिहेलियन क्या है, इसमें पेरिहेलियन क्या है, एक्सेंट्रिसिटी क्या है, और इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट क्यों कहते हैं। तो इस तरीके से गोया सिंपली जो है केपलर ने फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को एक्सप्लेन किया। थैंक यू।